आज का टॉपिक है स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी डेरिवेशन कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। देखिए, जब दो अलग अलग आइडियल फ्लूइड जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं एक दूसरे में घुल जाते हैं तो उस कंडीशन या फिर उस प्रोसेस को हम स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हमारे पास दो आइडियल गैस ए और बी है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बराबर हैं। जब ये दोनों गैसें एक दूसरे में घुलती है तब जो डिफ्यूजन होता है वो काउंटर करंट डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो आइडियल गैस ए और बी है। ए के 4 मोल हैं, बी के भी 4 मोल हैं। दोनों के मोल्स आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। जब ए के 4 मोल बी में घुलते हैं उसी टाइम बी के भी 4 मोल ए में घुल जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब ए के 4 मोल है, बी के भी 4 मोल है, दोनों के मोल्स आपस में बराबर है, इसलिए इसे कहते हैं इक्विमोलर। अब ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों एक दूसरे में विपरीत दिशा में घुलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं काउंटर डिफ्यूजन। अब इस कंडीशन में अगर हम गैस ए की बात करें तो गैस ए के लिए जो फ्लक्स इक्वेशन होगी वो होगी एन सफिक्स में ए इक्वल डी सफिक्स में ए बी अपॉन आर टी जेड ब्रैकेट में पी ए वन माइनस का पी ए टू। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इन वैल्यू के बारे में कि ये वैल्यू होती क्या है। जहाँ पर Na होता है मोलर फ्लक्स ऑफ ए, इसकी यूनिट होती है किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। क्योंकि अभी हम गैस ए की बात कर रहे हैं इसलिए हमने सफिक्स में ए लगाया है। ठीक है, और DAB होता है डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर सेकंड। RT होता है कांस्टेंट, Z होता है डिस्टेंस और इसकी यूनिट होती है मीटर। देखिए, अब जो हमारे पास गैस ए थी उसका मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करता है जब वो बी में घुलता है, तो इस डिस्टेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, PA1 और PA2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है और इसकी यूनिट होती है पास्कल। अब देखो, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो अलग होगा और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो अलग होगा। ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं PA1 माइनस PA2 से। ठीक है, चलिए अब जानते हैं स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन की डेरिवेशन क्या होती है और कैसे हम उस डेरिवेशन को फाइंड करेंगे। आपको ये जो डेरिवेशन दिखाई दे रही है इसी डेरिवेशन को हम स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन की डेरिवेशन कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कैसे हम इस डेरिवेशन को फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा जो होता है एन सफिक्स में ए इक्वल जे सफिक्स में ए प्लस एक्स सफिक्स में ए ब्रैकेट के अंदर Na प्लस का Nb। ठीक है, क्योंकि अभी हम गैस ए की बात कर रहे हैं इसलिए हम सफिक्स में ए लेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में Ja होता है फिक्स लॉ ऑफ गैस ए, Xa होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये Ja की वैल्यू हो गई और ये Xa की वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन में हम Ja और Xa की वैल्यू को रख देते हैं, जिसके बाद हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडियल गैस लॉ का यूज़ करेंगे जो होता है P सफिक्स में A इक्वल C सफिक्स में A RT। यहाँ से हम Ca की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, RT PA के नीचे आ जाता है जिसके बाद हमको Ca की वैल्यू मिल जाती है। अगर बात करें स्पेसिफिक एरिया की, उसके लिए हम DCA इक्वल DPA अपॉन RT का यूज़ करते हैं। अगर बात करें पूरे सिस्टम की तो उसके लिए हम C इक्वल P अपॉन RT का यूज़ करते हैं। इन तीनों वैल्यू को नोट कर लेना, क्योंकि इन तीनों वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में डालने वाले हैं। जब हम इन तीनों वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डालते हैं तो हमको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम RT और RT को काट देंगे, जिसके बाद हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो काउंटर डिफ्यूज़न हो रहा है, जिसकी वजह से Na बराबर माइनस का Nb हो जाएगा। कहने का मतलब यह है इस इक्वेशन में जहाँ पर Na लिखा है यहाँ पर हम माइनस का Nb रख देंगे। माइनस का Nb प्लस का Nb आपस में कट जाएगा, जिसके बाद हमको 0 की वैल्यू मिलती है। इस 0 की इंटू हम PA अपॉन P से करते हैं, जिसके बाद इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है और हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब हम इस इक्वेशन में DAB को कांस्टेंट मान के इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले हम dz को Na के साथ ले आते हैं। ठीक है,
जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो Na बाहर होता है, क्योंकि Na कांस्टेंट वैल्यू होती है और dz चेंजिंग वैल्यू होती है, इसलिए हम z1 से लेकर z2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसी तरह इक्वल माइनस का dab अपॉन RT कांस्टेंट वैल्यू है और dpa चेंजिंग वैल्यू है, इसलिए हमने pa1 से लेकर pa2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जिसके बाद हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, z2 माइनस का z इक्वल z कर देते हैं और जो माइनस का pa1 है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और pa2 को हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये माइनस का चिन्ह कट जाता है और हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है, और इसी को हम स्टेडी स्टेट इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन की डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।